गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। थोड़ा सा लेट हो जाता है डेली सिस्टम बनाने में। सिस्टम कनेक्ट करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। 10-15 मिनट डेली लेट हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है क्लियर? आवाज़ क्लियर हो तो एक बार बता दीजिए। यस सर। आवाज़ क्लियर है? हाँ क्लियर है, आ रही है सर। ठीक है, कितने लोग हुए? ठीक है, और लोगों को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाएं लोग जल्दी जल्दी। जी, बता दीजिए लोगों से कि क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी। आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, लोगों से बोल दीजिए। हम शुरू करते हैं तब तक। ठीक है, ये बोर्ड पे जो लिखा है उसको पढ़ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, सब लोग पढ़ पा रहे होंगे, क्लियर दिखाई दे रहा होगा सबको। ठीक है जी, और लोगों को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाएं जल्दी से। ठीक है, जुड़ जाओ सब लोग। कल भी यही प्रॉब्लम थी, आज भी यही प्रॉब्लम। ठीक है, जुड़ जाइए सब लोग तुरंत। हम इसको इरेज कर देते हैं तब तक। ठीक है, जुड़ गए हो सब लोग? चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, शुरू किया जाए। आप लोग पढ़ रहे थे लीबनिज़ थ्योरम। ठीक है, हमने कहा था आज प्रूफ करेंगे लीबनिज़ थ्योरम का। तो ठीक है, लीबनिज़ थ्योरम प्रूफ करते हैं। कहाँ गया है? पेज नंबर कितने पे था? हम्म, हाँ हाँ, ठीक है, लीबनिज़ थ्योरम ये था। देखिए लिख देते हैं एक बार फिर से थ्योरम को। लीबनिज़ थ्योरम क्या होता है? एल ई आई ऐसा कुछ स्पेलिंग होता है, एल ई आई होता है ये। आई बी एन आई टी जेड, बी एन आई टी जेड थ्योरम, लीबनिज़ थ्योरम ये आपको दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है लीबनिज़ थ्योरम। ठीक है, ध्यान दीजिए
क्या होता है, स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे डी एन ऑफ यू बी। ये देखिए यू डॉट बी कोई दो फंक्शन है यक्स के, इसका nth डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है डी टू द पावर यन यू इंटू वी, ठीक है, डी टू द पावर यन इंटू वी प्लस यन सी वन डी टू द पावर यन माइनस वन यू इंटू डी वी, सॉरी इंटू डी वी प्लस यन सी टू डी टू द पावर यन माइनस टू यू और इंटू डी स्क्वायर वी प्लस अप टू सो ऑन डी टू द पावर सॉरी यन सी यन डी सॉरी डी टू द पावर जीरो हो जाए तो कुल मिला के यू इंटू डी टू द पावर यन इंटू वी। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कल फार्मूला था आपका, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला रहा होगा, तो ये आपका फार्मूला था। ध्यान दीजिए क्या किया जाए, इसी को हमने शॉर्टकट में लिखा था समेशन आर बराबर 0 टू यन, लिखे थे यन सी आर, ठीक है, डी टू द पावर यन माइनस आर यू इंटू डी टू द पावर आर इंटू वी। तो ये कल लिखे थे, आप लोगों को अगर याद आ रहा हो, यही तो था कल, एक बार बता दीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट जो लैंग्वेज में लिखा था उसको नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या किया जाए, कम लोग क्यों हो भैया, और लोगों को शेयर करिए जल्दी, बताइए क्लास चल चुकी है उनकी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, इसका आज प्रूफ करना है, ये भैया इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ। तो प्रूफ क्या किया जाए, प्रूफ करने से पहले आप 12th में क्या पढ़े हो, कुछ लोग अगर 12th देखें, ठीक है, जो पढ़े हैं 12th, ठीक है, वो उन्होंने वहां पढ़ा रहा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, बता दे रहे हैं क्या होता है, यही यूज किया जाएगा। इससे पहले जान लो क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। भैया इंडक्शन क्या होता है, नॉर्मली कुछ लोग इंडक्शन कहते होंगे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूपी बोर्ड वाले जाने, इसको गणितीय आगमन का सिद्धांत कहा जाता है। गणितीय, ये तो गलत लिखे हैं, गणितीय लिख दिए हैं, सॉरी, गणितीय गलत लिख दिए हैं, गणितीय, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये आप पढ़े हो, आगमन का सिद्धांत, इसको यूपी बोर्ड में पढ़ के आए हो। यूपी बोर्ड वाले ये पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले ये पढ़े हैं, कुल मिला के हिंदी माध्यम वाले ये, अंग्रेजी माध्यम वाले ये भैया पढ़े हो। तो ध्यान दीजिए इसका थीम क्या होता है, प्रूफ करने के लिए n बराबर 1 इक्वल टू प्रूफ करते हो, n इक्वल 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हो, ठीक है, n इक्वल टू k के लिए मान लेते हो, ठीक भैया, और क्या करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये प्रूफ करते हो, ठीक भैया, प्रूफ करते हो, इसको इसको सिद्ध करते हो, लिख दे रहे हैं, इसको सिद्ध करना होता है, ठीक है। और n इक्वल टू सबके लिए, ठीक है, सबके लिए फॉर ऑल ट्रू हो जाता है। तो ध्यान दीजिए इसकी शॉर्ट ट्रिक जो होती है, हम कहते हैं भैया डू एस डू फॉर ऑल, डू एस डू फॉर ऑल, डू मीन्स करो, ठीक है, करो या मरो, जो कुछ भी गांधी जी ने नारा दिया था, तो डू मीन्स करो, ये आपको करना है। यस मीन्स हाँ, हाँ मतलब मान लीजिए, ब्रैकेट में मान लीजिए, और डू मीन्स होता है फिर इसको करो, ठीक है, और फॉर ऑल मीन्स होता है मरो, सबके लिए, ठीक भैया, करो मरो मत कहिएगा, कुल मिला के सबके लिए। ध्यान दीजिए क्या करना है, डू एस डू फॉर ऑल, डू मीन्स हमको प्रूव करना है, किसके लिए, यानी इक्वल टू 1 के लिए, यस इक्वल टू मतलब हाँ है, मतलब मान लीजिए, यानी इक्वल टू के लिए मान लीजिए, और क्या करना है, डू, फिर डू मीन्स यन, डू डू मीन्स करना है, तो हमको n प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, और फॉर ऑल जो लिखे हैं, फॉर ऑल मीन्स सबके लिए प्रूफ हो जाएगा। तो ये आप 12th में पढ़ के आए हो, यही चीज आपको यहाँ यूज करनी है। तो चलिए हम ये ऊपर सब मिटा दे रहे हैं, क्या है उसको पढ़ते हैं, प्रूफ पढ़ते हैं इसका, ठीक भैया, प्रूफ करते हैं। आप जान गए डू एस डू फॉर क्या,
डू फॉर ऑल क्या होता है, ठीक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत आपको बता दिए। गणितीय आगमन सिद्धांत यूज करके या मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले यान इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो इसको इरेज कर दिया है। अब चलिए इसका प्रूफ पढ़िए सब लोग, प्रूफ पढ़ना है सबको। तो ध्यान दीजिए भैया, प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ प्रूफ ये भैया आता है एग्जाम में। तो प्रूफ देखिए क्या करते हैं, हमने मान लिया, ठीक है, लेट फॉर n इक्वल टू 1, या लिख लीजिए यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर लीजिए। और इसको भैया क्या कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। तो n इक्वल टू n के लिए ध्यान दीजिए, हम प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए अगर हमारा दिया हो, ठीक है, लेट हमारा है y इक्वल टू यू बी, जो फंक्शन है y इक्वल टू यू बी दिया हुआ था, इसका हम dy निकालें, एक डेरिवेटिव, देखो dy, दिस इक्वल टू डी ऑफ यू वी। इसको 12th में पढ़े हो भैया, क्या होता है, पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला। तो पहले डी को डी यू इंटू वी और प्लस डी वी इंटू यू, पहले डी को इंटू दूसरा फलन धन दूसरे डी को पहला फलन। ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी बात करें डी यू, सॉरी, जो डी यू लिखा है इसको हम मान लीजिए डी यू को नोट कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को u1 से, d2 को नोट कर रहे हैं u2 से, ऐसे हम नोट करते चले जा रहे हैं। तो देखो भैया ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए u1 हो जाएगा इंटू v और प्लस ये v1 हो जाएगा इंटू u। ये v1 और ये u1 मतलब समझिए क्या है, u1 u का फर्स्ट डेरिवेटिव, वहां v का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये आप समझ गए हो, देख रहे हैं। इसी का चलिए हम क्या निकालें, d2 निकालें, d2 y, इसी को भैया क्या कहते हो, y2 कहते हो। कुल मिला के d2 uv, दो बार डेरिवेटिव करिए तो देखो इसका डेरिवेटिव एंड इसका डेरिवेटिव, तो इसमें फिर फर्स्ट डी को सेकंड, फर्स्ट डी को सेकंड, इसका करोगे पहले डी को, तो ये हो जाएगा भैया, देखो लिख देते हैं डी ऑफ u1v और प्लस डी ऑफ v1u। तो ध्यान दीजिए, पहले डी को दूसरा लगा लीजिए, तो इसका u1 का डेरिवेटिव u2 हो जाएगा इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा v1 इंटू u1। देख रहे हो, पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला और प्लस यहाँ क्या करोगे भैया, इसको कहोगे पहले डी को तो हो जाएगा v2 इंटू यू और प्लस दूसरे डी को करोगे तो u1 इंटू v1 हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या मिला हुआ है, वास्तव में मिला, ये देखिए सेम टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये जब आपका 2 टाइम्स हो जाएगा तो मिला है आपको u2v प्लस, ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ u1 v1 प्लस, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा v2u हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया है। ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे बात करें तो नीचे दिख रहा होगा ये आपको, ठीक है, दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम अगर और आगे प्रयास करें लिखने का तो भैया क्या किया जाता है, इसी के आगे अगर देखो तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है, देखिए हम लिख रहे हैं u2v, इस 2 को अगर हम कहें 2c1 इक्वल टू कितना होता है, अगर हम आपसे कहें ncr, ध्यान दीजिए ncr होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये होता है। तो ध्यान दीजिए यहां से 2c1 कितना हो जाएगा भैया, देखिए फैक्टोरियल 2 अपान 2 में से 1 गया तो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, तो कुल मिला के 2 होता है। तो 2 को हम लिख सकते हैं भैया 2c1 u1 v1 और प्लस इसको लिख दीजिए v2 और u।
तो इतना समझ गए हो। अच्छा, यहाँ किनारे नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा, इतना आपको ये नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसको ये यहीं लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख दे, यहीं लिख देते हैं। ये हो जाएगा भैया u2v प्लस 2 टाइम्स, अच्छा सॉरी 2c1 लिख देते हैं, 2c1 ऐसे लिखना चाहिए, 2c1 u1 v1 प्लस v2 u, तो ये दिख रहा होगा आपको। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो जाए तो वीडियो नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है? प्रिया, आपको वीडियो नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए तो हमको बताइए, रिप्लाई करिए, हम आगे बढ़ जाए। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद ध्यान दीजिए भैया, अगर आप देख रहे हो तो जो हमारा फार्मूला क्या था, देखिए जो प्रूव करना है यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ आपको अगर हम डी nth डेरिवेटिव ऑफ यू वी की बात करें तो क्या होता था भैया, यू वन सॉरी यू एन वी प्लस एन सी वन, ठीक है, यू एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू और प्लस अप टू समान, ये लिख रहे थे। या फिर इसी को कहे थे फैक्टोरियल सॉरी समेशन आर बराबर 0 टू एन, ठीक है, एन सी आर, ठीक है, यू की एन सी आर, ये लिखे थे डी एन माइनस आर यू इंटू डी वी। तो ध्यान दीजिए, अगर एन बराबर 1 के लिए कहा जाए, एन बराबर 1 के लिए, इसी में एन बराबर 1 रख दीजिए, तो एन बराबर जब हम 1 रखेंगे तो देखिए एक तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एन सी जीरो की वैल्यू भैया कितनी होती है, 1 होती है, और एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है, ये एन होती है, सॉरी एन सी एन की वैल्यू भी 1 होती है। तो ध्यान दीजिए, रखोगे तो ये मिलेगा, 0 रखोगे तो 0 हो गया, ये सॉरी एन सी 0 1 हो जाएगा, डी की पावर एन माइनस 0 डी की पावर एन हो जाएगा। देख रहे हो ना ना ना, क्या लिखे हैं, एन बराबर 1 रखे हो और आर बराबर 0 रखे हो, सॉरी, तो कुल मिला के ये आपका केवल 1 मिलेगा, d1u और इंटू यहाँ भैया आर लिखते हो, डी की पावर आर, आर की पहले 0, कुल मिला के v मिलेगा, तो u1v मिलेगा, देख रहे हो u1v, और दूसरे वाले टर्म के लिए v1u मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, n बराबर 1 के लिए और n बराबर 2 के लिए प्रूफ है, n बराबर 1 के लिए और n बराबर 2 के लिए फार्मूला सत्य है हमारा, ट्रू है। तो आप यहाँ लिख सकते हो दिस गिव्स दैट, ठीक है, दिस गिव्स दैट भैया, ठीक है, थ्योरम थ्योरम इज ट्रू फॉर n बराबर 1 एंड n इक्वल टू 2। तो आपका थ्योरम जो है n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। हमको केवल n इक्वल टू 1 के लिए ही दिखाना था, क्यों, क्योंकि डू एस डू और फॉर ऑल इसको कहते हो n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू k के लिए मान लेते हो, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हो, सबके लिए हो जाता है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट हो गया है, पहले ही बता दिए हो, इसको लिख लीजिए, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, तो ये ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं। तो ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए।
अब देखिए क्या करना है, n इक्वल टू n के लिए, n इक्वल टू k के लिए प्रूफ करना है। चलिए सेकेंड पार्ट करिए, फॉर, ऐसे लिखिए फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए प्रूफ करिए। तब ध्यान दीजिए भैया, आपका d की पावर k y या इसी को y k कहते हो, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा भैया आपका, ध्यान दीजिए जो फार्मूला हमारा था, क्या देखिए, ठीक है, हमारा फार्मूला ये था, यहां लिख देते हैं बगल में, डी की पावर यान स्टेटमेंट में यू वी इक्वल टू, ये था भैया हमारा शायद ऐसा कुछ, यू यान वी प्लस यू एन माइनस वन वी वन प्लस यू एन माइनस टू वी टू, यहाँ सॉरी एन सी वन भी था, प्लस एन सी वन और यहाँ प्लस एन सी टू यू की पावर एन माइनस टू वी टू, देख रहे हो। तो ऐसे अप टू सो ऑन था। तो ध्यान दीजिए एन इक्वल टू के के लिए करिए, तो भैया देखिए एन इक्वल टू के अगर आप रख दोगे तो हमारा हो जाएगा यू के वी प्लस, ये कितना हो जाएगा के सी वन यू की पावर के, सॉरी यू की पावर नहीं, यू के माइनस वन, यू के माइनस वन, यू का के माइनस वन डेरिवेटिव इंटू वी वन प्लस, ये कितना हो जाएगा के सी टू यू के माइनस टू, और ये हो जाएगा वी टू प्लस अप टू सो वन, यहां लिख देंगे भैया के सी की एन सी एन होता है ना, तो के सी के यू की यू हो जाएगा माइनस, सॉरी यू नहीं, माइनस नहीं, यू डॉट बी के, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा इट इज ट्रू, लेट लिख लीजिएगा, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू लेट, या मान लीजिए से लिख दीजिए कि इसको हम मान लिया। ठीक भैया, हम दूसरे में देखिए यस, यस मीन्स मान लेते हैं, तो इसको मान लीजिए, तो लेट लिखिए या से लिखिए, देखिए इट इज ट्रू से लिख दीजिएगा, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, इसको से हम मान लिए हैं। अब देखिए हमारा डू हो गया भैया, यस हो गया, देखिए इसको करना था प्रूव कर दिया था, यस मानना था मान लिया, अब डू प्रूव करना है किसके लिए, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए, तो के प्लस वन के लिए प्रूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको ये नीचे मिटा दे रहे हैं, देखिए नीचे क्या लिखेंगे भैया हम लोग, ठीक है, नीचे देखिए, चलिए लिखिए फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए डी टू द पावर के प्लस वन वाई, इसी को हम वाई के प्लस वन भी कहते हैं। भैया देखिए ये कितना हो जाएगा, यू के प्लस वन, यहाँ कितना हो जाएगा v प्लस के प्लस वन सी वन, ये देखिए u की पावर के प्लस वन माइनस वन करोगे तो u के हो जाएगा, और v वन और प्लस ये कितना हो जाएगा के प्लस वन सी टू, ठीक है, ये हो जाएगा u के प्लस वन, क्या करोगे के माइनस वन हो जाएगा, सॉरी कैसे के माइनस वन हो जाएगा, के की प्लेस पे के प्लस वन करोगे तो के प्लस वन माइनस टू के माइनस वन हो जाएगा, v2 प्लस अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा के प्लस वन सी के प्लस वन u इंटू वी के प्लस वन, तो इतना आपको दिख रहा होगा। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिए इतना आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, आगे हम करते हैं भैया, ध्यान दीजिए इसको, इसके नीचे दिख रहा है, दिख जाएगा एक लाइन, ठीक भैया, चलिए देखते हैं क्या लिखें,
यही चीज हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ दिख रहा है सबको, दिख रहा है। ध्यान दीजिए क्या करें भैया, ये लिखा है u k प्लस 1 इंटू वी, लिख दिया प्लस। ध्यान दीजिए लिखा हुआ है k प्लस 1 C1। एक मिनट, कुछ गलत तो कहीं नहीं किए हैं? एक मिनट, इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको, सॉरी सॉरी, k प्लस 1 के लिए प्रूफ मत करिए, रुक जाइए। डायरेक्ट करोगे इसको तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसको ट्रू मान लिए हो, इसको आप लोग छोड़िए, हम इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, सॉरी, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं भैया, सॉरी। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएटिंग, ठीक भैया, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये d की k प्लस 1 हो जाएगा, y इक्वल टू, इसी को y k भी कहते हो, k प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ y मतलब y k मीन्स y का kth डेरिवेटिव, एक बार और डिफरेंशिएट किए हो तो y k प्लस 1 हो गया है। अब ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले d को दूसरा धन दूसरे d को पहला, तो ये आपको मिलेगा भैया u k प्लस 1, पहले d को k टाइम्स डिफरेंशिएशन था, एक टाइम और डिफरेंशिएशन कर दिया तो k प्लस 1 हो गया, इंटू v दूसरा फलन, ध्यान दूसरे d को हो जाएगा v1 u k, देख रहे हो, प्लस k c1 कांस्टेंट है, k c1 कांस्टेंट है भैया, ये k c1 कांस्टेंट है। अब इसको बाहर कर लिया, इसमें क्या करोगे, पहले d को दूसरा धन दूसरे d को पहला, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा, ये इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, k माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन था, एक बार और कर दोगे तो u, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लिख देते हैं u k, पहले d को इंटू दूसरा v1 प्लस दूसरे d को v1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो v2 हो जाएगा, इंटू u k माइनस 1, देख रहे हो, प्लस इसको भैया k c2 बाहर कर लो, और कितना बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन एक बार करोगे, पहले d को दूसरा धन दूसरे d को पहला, इसमें फिर लगाओगे तो पहले d को तो हो जाएगा u k माइनस 1, k माइनस 2 टाइम्स था, एक बार और कर दोगे तो k माइनस 1 हो जाएगा, इंटू दूसरा फलन v2, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, और प्लस ये कितना हो जाएगा भैया, v2 जो है, हम थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, कहीं से लंबा है भैया, आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो, हाँ छोटा लिखने की वजह से, दूसरे डिफरेंशिएशन करोगे तो v3 हो जाएगा, और इंटू u k माइनस 2, देख रहे हो, प्लस अप टू सो ऑन ऐसे आता जाएगा, इसको करोगे तो k c k जो है हमारा, k c k जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है, k c k को बाहर कर लेंगे, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पहले d को दूसरा धन दूसरे d को पहला, तो u1 हो जाएगा, और इंटू v के धन दूसरे d को v k प्लस 1 और इंटू u हो जाएगा, ये हो गया। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए तो रिप्लाई करिए। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। कोई और क्लास चल रही है इस समय, कोई और क्लास तो नहीं चल रही है इस समय, नहीं चल रही है, तब लोग क्यों नहीं आते हैं, हैं? अब भाई घर से बैठ के पढ़ना, फिर भी नहीं पढ़ते हो तुम लोग, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अटेंडेंस आपकी लग रही है, ये मत सोचिएगा, हाँ इससे आपकी अटेंडेंस भी लग जाती है, ठीक है, और सबको पता लग जाएगा। हाँ, अटेंडेंस में जो भाग रहे हो छोड़ के, घर पे बैठ के पढ़ना है, मोबाइल से फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, असाइनमेंट बनाना रहेगा तो बना लोगे, चाहे जो चाहे कुछ ना पता हो उसके बारे में। लीबनिज़ थ्योरम कई लोग बनाए हैं और किसी को कुछ नहीं पता होगा, पूछने लगो तो कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये आप, अच्छा नीचे वाली लाइन मिटा दिया, हे भगवान, चलिए ठीक है, लिख देते हूँ एक बार फिर से, मिटाना नहीं चाहिए था नीचे वाली लाइन हमको, चलिए हम लिख देते हैं। ये आया था y k प्लस 1 इक्वल टू आपका आया था भैया
हम लिख देते हैं, आया रहा होगा यू के प्लस वन, ठीक है, वी प्लस यू के प्लस वन वी इंटू वी वन यू के आया रहा होगा, प्लस के सी वन आया रहा होगा यहाँ, और इंटू रहा होगा यू के वी वन, और प्लस रहा होगा यू के प्लस वन बी वन, ठीक है, प्लस ये रहा होगा वी टू यू के माइनस वन, प्लस यहाँ रहा होगा के सी टू रहा होगा आपका यू के माइनस वन, वी टू रहा होगा, प्लस यहाँ रहा होगा भैया वी थ्री यू के माइनस टू, और प्लस अप टू सो ऑन दिखा रहा होगा के सी के, ठीक है, ये आपका रहा होगा यू वन वी के प्लस वी के प्लस वन यू रहा होगा, यही रहा होगा, यही था ना, बताइए लास्ट लाइन जो लिखे थे यही था ना, तब हम आगे बढ़े, रिप्लाई कर दीजिए एक बार, जो अभी लास्ट लाइन नीचे यहाँ मिटाए हैं यही था ना, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, इसी को हम भैया कुछ लिख रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। देखिए सेटिंग क्या है, हम लिखते हैं भैया यू के प्लस वन को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये देखिए यू के प्लस वन इंटू वी प्लस, ध्यान दीजिए क्या किया जाए, ये कितना है वी वन, ठीक है, ये लिखा हुआ है वी वन यू के, वी वन यू के, वी वन यू के, ध्यान दीजिए यहां से देखिए वी वन यू के, देखिए अगर हम के सी वन की बात करें तो के सी वन कितना होता है फैक्टोरियल के, अच्छा रहने देते हैं के सी वन लिखने क्या मतलब के सी वन रहने देते हैं, तो ध्यान दीजिए अगर इसमें इस टर्म में और इस टर्म में देखो तो ये वाला कॉमन है, तो क्या किया जाए, अगर हम u के वी वन कॉमन कर लिया तो यहां से बचेगा देखो वन, और यहां से बचेगा के सी वन प्लस, अब ध्यान दीजिए कहीं से और कुछ कॉमन मिल रहा होगा, ध्यान दीजिए एम सी टू, ठीक है, ये देखो इस टर्म को के सी टू लिख रहे हैं प्लस, ध्यान दीजिए इसी बीच में कहीं आपका आर वाला टर्म होगा, ध्यान दीजिए इसी बीच में आपका कहीं, ठीक है, यू एम माइनस वन वी टू यू एम माइनस वन, ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए क्या मिला है, इतने को कॉमन कर लिया तो यहां से इसका कॉफिशिएंट बच रहा है के सी वन, ठीक है, और ये देखिए बाहर क्या करेंगे यू के माइनस वन वी टू, और प्लस अप टू सो ऑन, देखिए हम थोड़ा सा आपको सिमेट्री बताने का प्रयास कर रहे हैं, वन लिखा है मतलब एन सी जीरो लिखा है, एन सी जीरो की वैल्यू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है और एन से एन कट जाता है, कुल मिला के वन होता है, तो ये एन सी जीरो ना लिख के एन सी वन ना लिख के एन सी जीरो लिखा है, तो लिखा है देखो एन सी जीरो, ठीक है, प्लस अच्छा सॉरी के सी जीरो मान लीजिए, जब कुल में के चल रहा है तो हम यहाँ भी के लिख लेते हैं, तो के सी जीरो और ये देखिए के सी वन, कुल मिला के ये दोनों ऊपर वाला सेम है भैया, घटता जा रहा है, तो देखिए के सी टू के सी वन, देख रहे हो, तो आप क्या समझ रहे हैं यहां से तुरंत देखिए और इसमें क्या हो रहा है, एक एक घटता जा रहा है, इसमें एक एक बढ़ता जा रहा है, ये देखो यू के था तो यू के माइनस वन हो गया, ये देखो वी वन था तो वी टू हो गया, तो ऐसे सिमिलरली हम भैया इसका आरथ टर्म लिखेंगे, तो देखिए हो जाएगा ये के, ये देखिए दूसरा टर्म था, ये देखो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म में क्या है के सी वन प्लस के सी जीरो, तो ध्यान दीजिए आरथ टर्म लिखेंगे या आर प्लस वन टर्म लिखेंगे, तो के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन, आप लिखोगे के सी आर माइनस वन, ठीक है, ध्यान दीजिए
देखिए जब यहाँ हमारा V1 था तो ये C1 था, देख रहे हो ज्यादा वाला, R है तो लिखेंगे VR, देख रहे हो भैया, और ये कितना है K है तो यहाँ ये के UK लिख दिया, UK, ठीक है, UK VR, ठीक है, सब ठीक है, VR लिखा हुआ है, MCR R-1, M-R KC0, वास्तव में ये होगा M माइनस, इसको लिखेंगे K माइनस R प्लस 1, तो U K माइनस R VR बाई सिमेट्री लिख रहे हैं, U M माइनस R प्लस 1 VR प्लस अप टू सो ऑन, nth टर्म की बात करोगे तो ये देखो यम, सॉरी यम कहाँ लिख रहे थे, के हम लेके चले, तो के सी के, देखो भैया के सी के लास्ट में आपका बचा था u इंटू वी के प्लस 1, ये बचा हुआ था लास्ट में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब हम क्या करेंगे भैया, ये आपका देखिए क्या किए हैं, यहां तक का सबका यूज हो गया, ये इसके साथ ये बचा हुआ था। अब ध्यान दीजिए पास्कल्स लॉ अगर आपको बताएं तो पास्कल्स लॉ देखिए क्या होता है, कक्षा 12 में पढ़ के आए हो पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स की स्पेलिंग क्या होती है, पास्कल्स, पास्कल्स लॉ, ये नोट में लिख लीजिएगा, नोट में पास्कल्स लॉ भैया क्या होता है, हम अगर कहें एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर होता है, देख रहे हो, एन प्लस 1 सी आर होता है, तो क्या कहा जाए, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। तो ध्यान दीजिए अगली लाइन में ये वास्तव में क्या लिखा है, अगर हम यहीं और इसको बढ़ाने का प्रयास करें इसी को, तो देखिए लिखा है यू के प्लस 1 वी प्लस, ये लिखा है देखिए, इसको पहले लिख देते हैं कांस्टेंट वाला, यन सॉरी के लिख रहे हैं के में, तो के सी 0 प्लस के सी 1, देख रहे हो, यू के वी 1 प्लस, ये देखिए के सी 2 प्लस के सी 1, यहां से देखो यू के माइनस 1 वी 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये देखिए प्लस में के सी आर प्लस के सी आर माइनस 1 यू के माइनस आर प्लस 1 वी आर प्लस अप टू सो ऑन, ये लिखा है के सी आर यू वी के प्लस 1, ये लिखा हुआ था, देख रहे हो भैया। अब ध्यान दीजिए अगर सिमिलरली इसको हम यूज करते हैं, देखिए एम सी 0 एम सी 1 कुल मिला के ये दोनों सेम है और ये दोनों में एक ठू कम है, तो क्या करते हैं इसमें ऊपर वाले में एक ठू जोड़ देते हैं और हाई ज्यादा वाला लिख देते हैं, कुल मिला के एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, तो के सी 0 के सी 1, ये अगर हम इसको बात करें के सी 0 प्लस के सी 1 दिस इक्वल टू के प्लस 1 सी 1 हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग दिस फार्मूला, देख रहे हो। तो इतना तो अच्छा, अभी नीचे देख सकते हो एक लाइन, तो हम यही इसको इरेज करके बगल में लिख देते हैं पास्कल्स लॉ नोट में, ठीक है, नोट, ठीक है, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, ये दिख रहा है, और क्या है आपका, ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो के सी 0 प्लस के सी 1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, के प्लस 1 सी 1, ठीक है, और दूसरा वाला ये बात करें के सी 2 प्लस, दिख रहा होगा आपको के सी 1 दिस इक्वल टू के प्लस 1 सी 2 लिखा हुआ है, देख रहे हो, ऐसे सिमिलरली तो हम इसमें अगर यूज करें यही, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, तो इसको हम नोट में इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक, तो इसको देखने का प्रयास करो, तो वास्तव में ये लिखा है यू के प्लस 1 वी प्लस, इसकी वैल्यू लिखें तो के प्लस 1 सी 1,
देख रहे हो, यू के इंटू V1 प्लस ये कितना हो जाएगा, के प्लस 1C2 यू के माइनस 1 V2 हो जाएगा और प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये देखो कितना बच जाएगा, यहाँ अभी भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये कितना हो जाएगा, के प्लस 1CR यू के माइनस आर प्लस 1 VR और प्लस अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू के सी, ये देखिए सॉरी, ये के सी के था। ठीक है, तो के सी के की वैल्यू वास्तव में अगर आप लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है, के सी के की वैल्यू आप लिखने का प्रयास करोगे भैया, तो ठीक है, ध्यान दीजिए, के सी के की वैल्यू लिख देते हैं, तो चलिए के सी के ऐसे ही रहने देते हैं, यू इंटू वी के प्लस 1। ठीक है, अभी आपका प्रूफ हो गया है, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए, तुरंत आगे लिख देते हैं, इस लाइन को नहीं मिटाएंगे अगली बार। इतना समझ गए हो, अभी यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। हो गया है स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया है सबका, तो ये हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है भैया, तो ध्यान दीजिए, हमारा जो आया है ये आया है y के प्लस 1 इक्वल टू हमारा आ गया है u के प्लस 1, ये देखिए b और प्लस ये क्या है, k प्लस 1 C1 है, सॉरी, u के और इंटू V1 और प्लस ये देखिए k प्लस 1C2 u के माइनस 2 V2 और प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ देखिए लिखा है के प्लस 1CR यू के माइनस आर प्लस 1 VR हो गया और प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ देखिए के प्लस 1, देखिए अगर हम कहें के प्लस, सॉरी, के सी के लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो देखिए अगर हम के प्लस 1 सी के प्लस 1 की बात करें तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो जब ये दोनों 1 तो यह दोनों 1, कुल मिला के सी के इक्वल टू के प्लस 1 सी के प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू कुल मिला के जहाँ के सी के है वहां के प्लस 1 सी के लिख दिया और लिखा है यू डॉट वी के प्लस 1, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये देख सकते हो, यही आपको प्रूफ करना था, तो आप लिख सकते हो इतना, ये आपका हो गया। ठीक है, इतना हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया, तो लिख सकते हो, दिस गिव्स दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन क्या हो जाएगा, बाई इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नंबर, फॉर ऑल नंबर्स, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स, तो ये आपका हो गया। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों को कुछ लोग कह रहे थे वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, हमने वीडियो भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, जो लोग बचे हुए हैं जो क्लास नहीं करते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक यस है, सर। आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, तो इसको हम मिटा रहे हैं। हम अब सवाल लगाते हैं, इसका इंपॉर्टेंट सवाल।
ठीक है, हम अच्छे अच्छे सवाल जो हैं सब बोर्ड पे लगा देंगे। कहे थे आप लोगों से कि सवाल पूछ लिया करो, ग्रुप में जो सवाल ना आए भेज दिया करो, अगली क्लास में उसको बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। ठीक है, सवाल ना पूछने का मतलब होता है या तो आपको सब आता है या तो आप सवाल नहीं लगाते हो। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सब आता है। सवाल लगाओगे तो जरूर से जरूर सवाल रुकेगा एक आध दो, लेकिन लगाते तो हो नहीं। ठीक है, फेल हो जाओगे सेमेस्टर में, नहीं पढ़ो लिखोगे तो। 12th बना दिए हो। हाँ, ये मत सोचिएगा कि कोविड आ गया है तो प्रमोट हो जाओगे, कोई नहीं प्रमोट होने वाले हो, जान लीजिए। तो चलिए सवाल लगाते हैं, सरल सा सवाल है। चलिए पहले सवाल हम कर देते हैं, एकदम सस्ता वाला सवाल करें। एक सवाल एकदम सरल सा, देखिए, फाइंड, या फिर ऐसे कुछ लिखा है, इसको मिटा देते हैं। फॉर्म लिखा है क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स लिखा है, तो फाइंड क्या हमको पाना है, इसका nth डेरिवेटिव पाना है। ध्यान दीजिए, इसका nth डेरिवेटिव, या लिखिए इसे फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डेरिवेटिव। देखिए, आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो। ठीक है, आपको nth डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। अगर भैया ये एक टर्म सॉरी एक फंक्शन होता, अकेले कोई फंक्शन होता, तो क्या करते इसको आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल लेते सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, nth डिफरेंशिएशन जैसे निकाले हो। लेकिन यहाँ देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, देख रहे हो, तो ये आपका भैया हो जाएगा। देख रहे हो, किसकी अकॉर्डिंग, लिबनिज के अकॉर्डिंग। जब हमारा दो फलनों के प्रोडक्ट का nth डिफरेंशिएशन लिखाना होता है तो हम लिबनिज का फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए लिबनिज का फार्मूला क्या होता है, हम शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं जो कल बताए थे। ये होता है लिबनिज का फार्मूला, अगर हम वाई एन ऑफ यू वी बात करें, ठीक है, तो ये आपका होता है समेशन आर बराबर 0 to n, ठीक है, एन सी आर डी टू दावर एन माइनस आर यू इंटू डी टू दावर आर इंटू वी। देख रहे हो, या इसी को ये कहे थे यू एन वी प्लस यू, ये एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस अप टू सो वन एन सी एन यू इंटू वी वन, ये कहते थे भैया आप। तो ध्यान दीजिए, यहां से अगर आप एक चीज दिमाग लगाओ भैया सब लोग, जुगाड़ जिसको कहते हो, अगर हम भैया देखिए इसका हम nth डेरिवेटिव आपको पता है, अगर हम ये देखिए ये nth डेरिवेटिव इसका पता है, इसका nth निकालोगे भैया, कितना है ये, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार निकलेगा, तीसरी बार 0 हो जाएगा। तो हम दिमाग ये लगावें कि इसको सेकंड मान लें और इसको फर्स्ट मान लें। क्यों, वहां जब आप केवल डिफरेंशिएशन कर रहे थे, या ना डिफरेंशिएशन नहीं था हमारा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो पहले डी को दूसरा जब लगा रहे थे, किसी को पहला फंक्शन किसी को दूसरा फंक्शन मान ले। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि हम अगर इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, इसको दूसरा फंक्शन मानते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा, दूसरे फंक्शन में देखो एक बार यहां तक निकल जाएगा, यहां नहीं निकालना है, चलिए हम गुणा कर देंगे, यहाँ एक बार निकालना है गुणा कर देंगे, ये दूसरी बार निकालना है गुणा कर देंगे, तीसरी बार 0 हो जाएगा तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, चौथी बार फिर 0 हो जाएगा, कुल मिला के दूसरी बार से ज्यादा हमको नहीं निकालना है। तो ये दिमाग लगाना है, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए वी। देख रहे हो, अगर इसका उल्टा करते हो, इसको सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हो, तो इसका अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिए, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिए हो भैया, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाता है, nth डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। ठीक है, शुरू में 0 हो जाता है, यहाँ पीछे से देने शुरू करता, तो कुल मिला के हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है, शुरू में 0 हो जाता भैया। तो ध्यान दीजिए, अब ये फार्मूला है हम लिख दे रहे हैं। चलिए हम जो लिखा हुआ है फार्मूला यहाँ लिखा रहने देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दिया हुआ है,
हम अपनी सुविधा अनुसार इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया। अब देखिए लिमनिट फार्मूला यूज करिए, लिखिए, ऐसे लिख सकते हो, यूजिंग LIEBNITZ होता है लिमनिट थ्योरम। यूजिंग लिमनिट थ्योरम यूज करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, इसका yn कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका yn निकालोगे, un, देख रहे हो, un मतलब सॉरी फर्स्ट फंक्शन, इसको देखो, un मींस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, या फिर इसी को u भी कह सकते हो, इसी को v भी कह सकते हो। लो, जो नहीं समझ पा रहे हैं इसको u कह दीजिए, इसको v कह दीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, u का nth डिफरेंशिएशन, साइन का nth डिफरेंशिएशन अगर आपसे कहा जाए तो आप जानते हो, ये देखिए dn ऑफ साइन x जो होता है, ये होता है, देखिए आप ये पढ़े हो वास्तव में, ax प्लस b, ठीक है, इसका nth डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर n साइन ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, ठीक है, या n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। तो ध्यान दीजिए जब केवल x रहेगा तो भैया a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, कुल मिला के n पाई बाई 2 प्लस x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए हम इसका nth डिफरेंशिएशन अगर यहाँ करें, देखिए dn ऑफ साइन x, तो इसका nth डेरिवेटिव भैया हो जाएगा 1, देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो 1 की वैल्यू 1 रखोगे, a की वैल्यू 1 रखोगे, 1 टू द पावर n कुछ मतलब नहीं 1 ही होता है, तो कुल मिला के साइन, ठीक है, ये जो जितना लिखा है लिख दिया, प्लस ये देखो n पाई बाई 2, तो ये आपको मिला, देखिए un आपका कितना हो जाएगा, साइन ऑफ, ठीक है, n पाई बाई 2 प्लस x इंटू, ये देखो कितना है v का वैल्यू कितना है x स्क्वायर, तो इंटू x स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए इसको देखिए nc1, चलिए nc1 लिखा है, nc1 लिख दिया भैया, un माइनस वन मीन्स क्या होता है कि un माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ नहीं, जहां n है वहां n माइनस 1 लिख दो, तो हो जाएगा साइन n माइनस 1 पाई बाई 2 और प्लस x, देख रहे हो, दिख रहा होगा सबको, और इंटू v1 मतलब एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x हो जाएगा भैया, ठीक है, और प्लस, ध्यान दीजिए nc2 अगला है, nc2 यहाँ दिख रहा होगा आपको, n माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा साइन ऑफ n माइनस 2 पाई बाई 2 और प्लस x और प्लस, यहाँ देखो प्लस नहीं, इंटू v का सेकंड डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का दूसरा डेरिवेटिव निकालोगे, यहाँ देखिए अगर हमारा v इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर, तो v1 हो गया 2x और v2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा प्लस, अगले में v3 आ रहा था, v3 की वैल्यू 0 हो गया तो 0 हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, ऐसे 0 0 बढ़ता चला जाएगा। तो आपको कुल मिला के ये देखिए जो मिलना था मिल गया, हम यही नीचे दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा yn इक्वल टू, यहाँ नीचे दिख रहा है जो yn लिखे हैं, एक बार बताइए, यहाँ yn जो लिखे हैं ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस x और प्लस, ये देखिए nc1, हाँ भैया कहीं जा रहे हैं, अच्छा, nc1 की वैल्यू कितनी होती है, nc1 की वैल्यू भैया होती है n होती है, तो हो जाएगा n साइन n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस x और इंटू देखो 2x है, तो यहाँ वास्तव में 2nx हो गया, 2nx हो गया और प्लस इसको वाला यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा यहाँ आपको, तो ये देखिए nc2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, nc2 यहाँ निकाल देते हैं, nc2 बराबर होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, कुल मिला के n इंटू n माइनस 1 अपान 2, तो हम लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1 अपान 2, नहीं दिख रहा होगा यहाँ, वहीं आगे लिख देते हैं, सॉरी, तो यही लिख देते हैं भैया n इंटू n माइनस 1 अपान 2
ठीक है, और ये इंटू 2 है, ये इंटू 2, और ये आपका है साइन ऑफ, नहीं दिख रहा होगा अरे भैया, चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यन माइनस, ये है यन माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो फाइनल आपका यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो वाई एन इक्वल टू आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एन पाई बाई 2 प्लस एक्स आ गया है, और प्लस देखिए 2nx आया हुआ है आपका, दिख रहा है, प्लस 2nx, ठीक है, साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है, और प्लस अगला आया है n इंटू n माइनस 1, 2 कट गया है, मिला है साइन ऑफ n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। जिसको नहीं समझ में आया है वो पूछे हमसे, नहीं आया है समझ में तो पूछ लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए। हो गया हो तो बताइए, एक बार स्क्रीनशॉट हो गया हो तो हम आगे बढ़ें, दूसरा सवाल लगाएं। हो गया, समझ पा गए हो सब लोग? ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। विशाल जी ठीक है, भैया एक चैनल है हमारा, ठीक है, हम लिंक शेयर किए हैं ग्रुप में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उस पे हम लाइव आते हैं, यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और एक भैया जी हैं वो भी लाइव आते हैं, आपको मैथ्स पढ़नी हो, आईआईटी जेईई का, ठीक है, 12th का, तो आप उस पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। ठीक है, उसको देख लिया करिए आप लोग। हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपको लाइव आएंगे, अभी आज लाइव आए थे 9:30 बजे यूट्यूब पे, तो आप लोग देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करना है, हम दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है, कौन सा सवाल लगाएं, थोड़ा सा बढ़िया सवाल लगा दें। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके का कोई भी सवाल हो तो आप लगा सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज का एक आध लगा देते हैं। एक्सरसाइज का कौन सा लगा दें, चलिए एक ठू लगा देते हैं, ये नॉर्मल सा सवाल है, दूसरा सवाल। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज में है कि नहीं है हम लगा देते हैं, लेकिन एक और, जैसे एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का निकालना था, ये वाई दिया है, इसका फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड वाई एन। देखिए दो फलनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, u और v का प्रोडक्ट है, इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है, लिबनिट्ज फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यूजिंग लिबनिट्ज, यूजिंग लिबनिट्ज, लिबनिट्ज थ्योरम। लिबनिट्ज थ्योरम क्या होता है, लिख देते हैं, समेशन आर बराबर वाई एन ऑफ यू वी, समेशन आर बराबर 0 टू एन सी आर डी की पावर एन माइनस आर यू इंटू डी टू दी पावर आर वी, ये होता है। हम शॉर्ट ट्रिक वाला लिख रहे हैं, हमको शॉर्ट ट्रिक अच्छा लिखता है लिखने में। ठीक है, तो क्या होता है भैया, देखिए हमने अब इसमें कहा जाए, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है भैया, एक बार करोगे 2x हो जाएगा, ठीक है, अगली बार करोगे इसी का तो 2 हो जाएगा, देख रहे हो। तो कुल मिला के 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है,
वास्तव में अगर इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स और n-1 टाइम्स। अब देखिए पिछले वाले एक्सरसाइज में हम tan इनवर्स x का किए थे। अब अगर आपको याद आ रहा हो, इसी को x प्लस आई करके और प्लस सॉरी इंटू x माइनस आई करके लंबा सा सवाल लगाए हुए थे। तो ये आप करना चाहो तो वहां से हम डायरेक्ट लिख दें आंसर। ठीक भैया ना, वहां से इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करोगे, हम देखिए पीछे पलट के पेज इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग देखिएगा कि आंसर आपका क्या आया हुआ था। आंसर आपका वास्तव में आया हुआ था, ये देखिए लिख देते हैं nth डेरिवेटिव। अगर हमारा देखिए tan इनवर्स x हम लिख देते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स या मान लीजिए u है, u इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो u1 हमारा सॉरी un जो होता है ये इतना आता है, लिख देते हैं। हम लिख दें इसको, ये डायरेक्ट लिख दें रहने दें, आई में रहे या पूरा आंसर लिख दें। ठीक है, इसका nth डिफरेंशिएशन जो आया था हमारा, ठीक है, nth डिफरेंशिएशन, इसका nth डिफरेंशिएशन जो आया था ये आया था आपका -1 टू द पावर n, ठीक है, -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है भैया, n-1 ये आया था आपका साइन टू द पावर, ठीक है, n थीटा इंटू साइन ऑफ n थीटा। ये आंसर आपको पता था। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव आया था। ठीक है, ध्यान दीजिए अगर इसी का n-1 निकालें, ये आप प्रूव कर चुके, दो बार सवाल लगाए हो इसको। इसका n-1 करें तो n के प्लेस पे n-1 करोगे तो n-2 हो जाएगा, फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा, और साइन की पावर n-1 थीटा हो जाएगा, और इनटू साइन ऑफ n थीटा n-1 थीटा हो जाएगा। या फिर ऐसा ना लिख के हमने कहा था कहीं बीचे में देखो सवाल इसका आंसर लिख दे रहे थे, इसका आंसर ये आया था, या फिर ये भी लिख सकते हो yn या un लिखे हो। un ये आया था आपका, क्या आया था, -1 टू दी पावर, देखिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप पीछे जो पढ़े हो चाहे वीडियो में देख लीजिएगा, इसको जो हम वीडियो प्रोवाइड किए हैं इसका हम nth डिफरेंशिएशन भैया निकाल चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं किताब से देख के। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देख के, अपना प्रीवियस सवाल n-1 आया था, ये आया था फैक्टोरियल n-1 अपान, ये आया था यहाँ 2i, और यहाँ लिखा था 1 अपान x माइनस आई की पावर n। ठीक भैया, और -1 अपान x प्लस आई की पावर n, ये आया था। चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो भैया, ये आपको मिला था। तो चलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा भैया, हम क्या करें, लीबनिज़ थ्योरम से क्या मिलेगा आपको, देखिए मिलेगा भैया, ये आपको वास्तव में मिलेगा u n v प्लस, ये होता है देखिए फार्मूला n-c1 u n-1 v1, चाहे ये फार्मूला लिखो चाहे ये फार्मूला लिखो, n-c2 u की पावर n-2 v2 और प्लस, ठीक है, अप टू सो ऑन लिखे हो n-c-n, ठीक है, u इंटू v-n, ये फार्मूला लिखे हो भैया। तो चलिए हम देखिए इसको u मान लिए हैं, इसको v मान लिए हैं। u v जब मान लिए हो भैया तो क्या किया जाए, ध्यान दीजिए u v दोनों को हम मान लिए हैं, तो देखिए un क्या लिखे हैं, यहां से देखो, यहां से हो गया -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन की पावर n थीटा इंटू साइन ऑफ n थीटा इंटू v क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस n-c1 की वैल्यू कितनी होती है, n-c1 की वैल्यू n होती है, तो n लिख दिया, un-1, जिनको नहीं पता n-c1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ दिख रहा होगा, ये यहाँ दिख रहा होगा, n-c1 की वैल्यू हो जाएगा, ये देखो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n, सॉरी इसको लिख सकते हो n इंटू फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n-1, कट जाता है n आ जाता है, तो आप लोग जानते हो।
इंटू ये देखो यू एन माइनस वन, यू एन माइनस वन यहाँ देखो बता दिए हैं, माइनस वन टू दावर एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस टू साइन की पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा। देख रहे हो भैया? और इंटू देखिए एक्स स्क्वायर का अब की बार डिफरेंशिएशन करोगे, यहां से देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक बार तो हो जाएगा 2x हो जाएगा b1, देख रहे हैं? और क्लास अब की बार करोगे यू एन माइनस टू वाला, ठीक है, यू एन माइनस टू वाला, तो एन सी टू की वैल्यू अभी निकाले थे, एन इंटू एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू, या टू होता है कुल मिला के, ठीक है, फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू ही होता है, यू एन माइनस टू, यहाँ एन माइनस टू रख दोगे तो हो जाएगा माइनस वन की पावर, यहाँ एन माइनस टू माइनस एन माइनस थ्री हो जाएगा, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री और साइन की पावर एन माइनस टू थीटा और इंटू साइन ऑफ एन माइनस टू, ये एन माइनस टू है थीटा और इंटू टू एक्स, इसका सॉरी एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो टू मिल जाएगा, तो हाई टू टू कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ये देख रहे हो? तो दिस इज द आंसर, ये आपका वाई एन निकल गया। ये दिख रहा है वाई एन जो लिखे हैं, वाई एन ये नहीं दिख रहा होगा जो यहाँ वाई एन लिखे हैं, ये आपका वाई एन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लेंदी होता है पिछले वाले क्वेश्चन से, तो उसके लिए आप परेशान ना रहिए, प्रैक्टिस करिए, सब आ जाएगा आपको। ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकाल दिए भैया, तो प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हो, वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो जो ये यू एन लिख रहे हैं, यू एन चाहे ये लिखे या फिर ये लिखे, ठीक है, दोनों सही है, या फिर यू एन माइनस वन जो ये लिख रहे हैं वैसे इसका यहाँ एन माइनस वन रख के यहाँ लिख दें, ये वाला कहाँ गया, ये वाला लिख दें, ठीक है। जैसे यू एन माइनस टू के लिए इसी में एन माइनस टू रख दिए हैं, इसमें एन माइनस टू रख के दूसरी वैल्यू रख सकते हो, तो चाहे इस तरीके का आंसर लिखो चाहे इस तरीके का आंसर लिखो, दोनों सही है, तो आप जो करना चाहो वो कर लो। ये देखो दो से दो कट गया भैया, यही आपका पूरा आंसर हो गया, तो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोग छोड़ते कहाँ जा रहे हो भैया? 5 लोग आए थे और एक्स्ट्रा मतलब 15 थे, छोड़ के चले गए 5, हाँ 10 बचे, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, अब छोटे छोटे सवाल हम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा जो एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट सवाल, जो लोग छोड़ के गए उनकी, ताकि उनके लिए प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब जो हम सवाल लगाएंगे सब एग्जाम में आया हुआ है या आएगा, ठीक है। ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनका तो फायदा हो, जो छोड़ के गए हैं उनको कुछ घाटा मिले। बताओ, यही सब है, कॉलेज आके पढ़ना होता तब भी, तब तो नहीं पढ़ते हो, चलिए ठीक है, घर बैठ के पढ़ना है, ठीक है, ठंडी हो रही है बिस्तर में बैठे बैठे पढ़ो, तभी नहीं, तब भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा सा अच्छा सवाल लगाते हैं आपका, जो एग्जाम में आता है, तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल हमने दो बता दिया, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। एक सवाल लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लीजिए एग्जाम में आया हुआ है। अब हम सब बढ़िया सवाल लगाएंगे, देखिए प्रॉब्लम, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। छोटे वाले सवाल आप लोग लगाइए, नहीं आवे तो भेज दीजिए, हम अगली क्लास में बता देंगे, या फिर सॉल्वा लगा के उसको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू लिखा है a कॉस ऑफ लॉग, ठीक भैया, लिखा है x प्लस लिखा है b साइन ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है। देन सो दैट, देन
so that ठीक है x स्क्वायर y2 प्लस, ठीक भैया, x y1 प्लस, देख रहे हैं, y इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। एंड क्या प्रूव करना है हमको, एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2n+1, ऐसे ही सवाल आएगा, एक्स वाई एन प्लस 1, यहां तक दिख रहा है, ठीक भैया, और इसी में प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 y एन इक्वल टू 0। तो ये आपको सवाल प्रूव करने हैं। इसी में देखो दो सवाल है, लेकिन दो सवाल क्या, एक सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है। ये देखो 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे ये पा जाओगे, n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे ये पा जाओगे, बाय यूजिंग द लीबनिज थ्योरम, ठीक है। चलिए ये प्रूव करते हैं हम, ठीक है। ये सवाल हो जाए भैया तो सब लोग बता दीजिए, हम मिटा देंगे क्योंकि लंबा सवाल है, पूरा बोर्ड की जरूरत है हमको। बता दीजिए स्क्रीनशॉट हो गया हो तो क्वेश्चन का। ठीक है, हो गया हो गया। इतनी तेज ठंडी लग रही है आप लोगों को, हमें लगता है कि रिप्लाई इतनी देर बात करते हो, रिप्लाई कर दिया करो, हैं। हमको लगता है सब लोग बिस्तर में बैठे बैठे मोबाइल स्टैंड पे लगा के जो जहां कहीं भी, ठीक है, देख रहे हो, केवल हाथ नहीं निकालने का मन कर रहा है। चलिए ठीक है भैया, देखो क्या करना है, हमारा जो सवाल था ये देखिए, लिखा था y इक्वल टू ए कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस, अच्छा टाइम कितना हुआ है, बस यही सवाल लगा के छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको एमएससी में क्लास लेनी है। ए कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, इसको पढ़ना है भैया। ध्यान दीजिए क्या किया जाए, हम पहले चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएटिंग, इसको भैया तो जैसे कक्षा 12 में या 11th में किया जाता है, 11 में, वैसे कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग 1 टाइम्स, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये देखिए डी वाई या y1 लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, जी जो कुछ भी कहते, ए कांस्टेंट बाहर, कॉस गठरी का माइनस साइन गठरी, तो माइनस साइन भैया लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू, अभी देखिए लिबनिज हमको पहले डी को दूसरा या लिबनिज लगाने की जरूरत नहीं, अभी जरूरत पड़ जाएगी, इनटू गठरी के अवकलन से गुणा, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x से गुणा कर दिया, प्लस बी कांस्टेंट बाहर कर लिया, साइन लॉग एक्स का, साइन गठरी का, कॉस गठरी होता है भैया, कॉस गठरी और गठरी के अवकलन से गुणा, गठरी मींस पैकेट, ये देखो हम पैकेट मान के करते हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो आपको भैया ये मिल गया है। तो ध्यान दीजिए तिरछा गुणा कर दें, ये देखो आगे हम बात करें, यहां से x कॉमन कर लें, इसी को देखिए लिखते हैं 1/x टाइम्स, ठीक है, b कॉस ऑफ लॉग x, ये देखो प्लस वाला आगे कर दिया भैया, ठीक है, माइनस ए साइन ऑफ लॉग ऑफ x, देखिए क्या किया जाए, हाई तिरछा यहाँ गुणा कर दिया जाए, तो देखिए x y1 इक्वल टू भैया b कॉस ऑफ लॉग x, ठीक है, माइनस ए साइन ऑफ लॉग ऑफ x, देख रहे हो। अच्छा ये बताओ ऐसा यहाँ तिरछा गुणा क्यों किए, तो यही हम लिबनिज क्यों नहीं लगाए, तो भैया यहाँ लिबनिज लगाते तो भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता, इसमें यू और वी मानना पड़ता, ठीक है। जब ये दोनों में कॉमन था तो सेम था, तो दोनों कॉमन लेके यहाँ भेज देते हैं, तो इसमें लिबनिज लगाने में हमको थोड़ा सा आसानी पड़ जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत आसानी पड़ता है। अगर यही लिबनिज इसी में लिबनिज लगा दोगे बिना इसको कॉमन लेके यहाँ करे तो आएगा आंसर, ऐसा नहीं हो सकता सेटिंग ना बन पाए वो अलग बात है, लेकिन आपका सवाल फिर भी सही रहेगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, आंसर तक पहुंचने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, रास्ता गलत हो जाएगा, ठीक है, पहुंचाएगा तो वो भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब इसी को क्या करना है भैया,
पहले देखिए जो उसमें प्रूफ करना है दूसरा वाला y2 प्रूफ करना था इसमें, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए अगेन डिफरेंशिएट इसी कर दो, देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग एक बार। तो ये देखिए इसमें क्या करोगे, पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला, एक्स का डी को 1 इंटू वाई वन प्लस दूसरे डी को y2 इंटू एक्स इक्वल टू डी कांस्टेंट बाहर हो गया है भैया, भाई देखो कितना हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस, तो माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, देख रहे हो, इंटू लॉग एक्स के डिफरेंशिएशन से गुणा, तो 1/x माइनस साइन का कॉस में हो जाएगा ए कॉस ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स और इंटू लॉग ऑफ एक्स के अवकलन से गुणा, तो 1/x। देख रहे हो ये मिल गया आपको। अब ध्यान दीजिए क्या किया जाए, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -1/x कॉमन है, तो देखिए ये y2x प्लस y1 इक्वल टू 1/x कॉमन कर लिया, तो देखिए -1/x, तो माइनस माइनस सबका प्लस हो जाएगा a cos ऑफ, ठीक है ये देखिए आगे लिख दिया इसको, a cos ऑफ log ऑफ x और प्लस यहाँ क्या बचेगा b sin ऑफ log ऑफ x, देख रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा। अब क्या किया जाए, इसको यहां तिरछा गुणा कर लीजिए भैया, तिरछा गुणा कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा, y2x स्क्वायर प्लस y1x और ये देखो ये माइनस इधर आके प्लस बना लिया जाए, ठीक है। इसको पूरे की बात करी जाए तो ऊपर देखोगे तो ये y लिखा है, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये आपका एक रिजल्ट तो मिल गया, ठीक है। ये रिजल्ट एक रिजल्ट मिल गया, इसका दूसरा रिजल्ट हम कल करेंगे क्योंकि एमएससी फाइनल ईयर के बच्चे वेट कर रहे होंगे हमारा, ठीक है, लाइव क्लास उनकी भी लेनी है। तो इतने को फर्स्ट रिजल्ट आपका मिल गया है, सेकंड रिजल्ट इसी के आगे हम आपको कल बता देंगे, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइए, इसको हम इरेज करें, ठीक है। और सबको भैया धन्यवाद जुड़ने के लिए, जो भी 10-12 लोग जुड़े हो, ठीक है, जो नहीं जुड़ते हैं उनके लिए भी धन्यवाद कह दीजिएगा हमारी तरफ से अपने दोस्तों को, ठीक है। तो हर किसी को धन्यवाद, ठीक थैंक है। यू सर। तो इसको हम नमस्ते इरेज कर रहे हैं, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं भैया। सर नमस्ते। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, सबको धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। क्लास आपकी एंड करी जाती है, ठीक है, थैंक यू जी।